सदन के अंदर देश के गृह मंत्री कहते हैं कि स्टेटहुड वापस देंगे, लेकिन अभी तक ग्राउंड जीरो पर नहीं है। आपको इस वक्त की बात अगर करेंगे, नॉर्मल से सब कुछ है, आज न पथरा हो रहा है, न कहीं कारोबारी दुकानें बंद है, सब कुछ खुले हैं, आज क्यों नहीं आप अनाउंस करते हो? बीजेपी के लीडरान इतने बड़े जलसे कर रहे हैं, उसमें लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि जब ठीक लगे हम रेस्टोर करेंगे। जब से पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करेंगे, असेंबली इलेक्शंस की बात करेंगे, स्मूथली इलेक्शंस हुए, अच्छी तरह से लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन हिस्सा लिया। पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ, उसकी भी लोगों ने मजम्मत की, कंडम किया, हर एक, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, गैर सियासी तंजीमों की बात करेंगे, कि जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर के, ये धोखा दे रही पर, इसलिए बीजेपी ने एक भी सीट वादी कश्मीर से जो है वो नहीं निकाली। उस वक्त एज ए सीनियर लीडर आप भी कह सकते थे कि सदन के अंदर प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम स्टेटहुड कश्मीर घाटी को वापस देंगे। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे एज ए बीजेपी सीनियर लीडर, इन 11 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट वादी कश्मीर में देखने को मिला? बीजेपी के सीनियर लीडर जीएम सोफी हमारे साथ इस वक्त मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले हम अपने व्यूवर्स के साथ ये बातें शेयर करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से इलेक्शन मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे 200 यूनिट बिजली, चावल में बढ़ोतरी, यानी कि राशन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, और इसके साथ साथ बाकी भी कुछ इश्यूज थे, चाहे हम नौकरियों की बात करेंगे यानी कि जॉब्स की बात करेंगे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि बढ़ोतरी हम देंगे। क्या वो वादे फुलफिल हो रहे हैं? क्या वो ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करेंगे, ग्राउंड जीरो पर वो वादे अपनाए जा रहे हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जीएम सोफी साहब। सोफी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनाउंस किया था, और उस इलेक्शन मैनिफेस्टो की अगर हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज उन्होंने रखे थे, जैसे कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, चावल में बढ़ोतरी, रोजगार में बढ़ोतरी, और बाकी भी इश्यूज थे। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जमीनी सत्ता पर वो वादे फुलफिल हो रहे हैं? देखिए, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारे हरीफ पार्टियों ने लोगों को बोला, स्टेजों पर बोला, नकड़ों पर बोला, बदकिस्मती से लोगों ने अपना कीमती वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 370 ख़त्म हो गया था, उस तरीके से हमें पता था, सब लोगों को यहाँ पर जितने भी, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, लीडर्स है, आम आदमी है, उनको पता है कि जितना भी यहाँ पर चाहे चावल है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे मुलाजमों का तनख्वाह है, बिल्कुल ये सेंटर से आता है। बिल्कुल। अब अगर लोग इसमें मुलवस हो गए कि लोगों को इन्होंने बोला कि हम आपको फ्री राशन दे देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, गैस सिलेंडर्स फ्री दे देंगे, लेकिन ये अगर इस चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है, इनको वादा फुलफिल करना है। इनको पता है कि वो कैसे हमें करना है, वो ये जाने, और आवाम को इन्होंने धोखे में लाकर अपने कुर्सी संभाली। इनको यही गर्ज था कि हमें एक तो तनख्वाह मिलना चाहिए, दूसरा गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलना चाहिए, लोग जाए बाढ़ में जाए, कहाँ जाए। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर का वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे मिनिस्टर्स के हाथ में क्या है। अगर इन्होंने ये बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, फिर किस लिए इस कुर्सी पर बैठे हैं? किसी को हक नहीं है कि मैं लोगों को धोखा देकर ये बोलूँगा कि मैं ये करूँगा, मैं 200 यूनिट्स फ्री दे दूँगा। अगर मेरे से ये फुलफिल नहीं हुआ, मुझे अखलाकी तौर इस जिम्मेदारी से हटकर जाना चाहिए, और लोगों को मैं ऐलानन ये कहना चाहिए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 11 साल बेमिसाल का रिपोर्ट कार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने रखा। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे एज ए बीजेपी सीनियर लीडर, इन 11 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट वादी कश्मीर में देखने को मिला? ये 1947 से आज तक जो हमारे इस भारत में मुजाहिदीन आज़ादी, जिन्होंने ये तय करके रखा है कि हम भारत को आज़ाद करके ही रखेंगे, उन्होंने करके दिखाया है। फिर जो कांग्रेसी दौर यहाँ पर, वो तारीख तरीन दिन इस मुल्क को देखना पड़ा। इन्होंने किसी भी, चाहे यहाँ पर टेररिज्म हो गया, चाहे कोई भी आफत आ गई, कांग्रेस ने कभी बात नहीं की है। दूसरी बात यह है कि जो मोदी सरकार ने की है, आप देखो, मोदी सरकार ने जो यहाँ पर जन औषधि जो मेडिसिन है, 120 रुपया में ब्लड प्रेशर के लिए दवाई का एक पत्ता मिलता है, वो 5 रुपया 10 रुपया में मिलता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गरीब लोगों के लिए। राशन फ्री दी उसने,
ये 3-4 करोड़ बैतुल खुला बनाए। और देसी तरीके से मैं बताऊं आपको, देसी तरीके में इन्होंने जो पर्यटन बनाया, ब्रह्मोस बनाया, जिसने पिछले दफ़ा जो हमारे भारत ने स्ट्राइक किया है, सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के 9 दहशतगर्द ठिकानों पर उन्होंने तबाही मचाई तबाह। और उसके बाद जो 11 फजाई अड्डों पर उन्होंने हमला किया है। लेकिन जब इन्होंने वार किया है वापस, हमारे जो ब्रह्मोस जो देसी तरीके से बनाया है, उन्होंने उसका दिफा किया है। ये एक अचीवमेंट है, मोदी सरकार की जो अचीवमेंट है, ये हमने 47 से आज तक नहीं देखा है। मैं सदन के अंदर देश के गृह मंत्री कहते हैं कि स्टेटहुड वापस देंगे, लेकिन अभी तक ग्राउंड जीरो पर नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटा मुंह बड़ी बात। ये पार्लियामेंट में फैसला होने वाला है, जब यहाँ पर हालात खराब ठीक होंगे। क्या आपको इस वक्त की बात अगर करेंगे, नॉर्मल से सब कुछ है, आज ना पथरा हो रहा है, ना कहीं कारोबारी दुकानें बंद है, सब कुछ खुले हैं, आज क्यों नहीं आप अनाउंस करते हो? देखिए, एक चीज़ है जो हमारे प्रधानमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि मैं वक्त आने पर इसको रेस्टोर करूंगा। लेकिन इससे मैं कि जब हमारे पार्लियामेंट को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर को ये पूरा एतमाद मिलेगा लोगों की तरफ से, यहाँ के बच्चों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, कि यहाँ पर सारा क्लियर हो गया, वो फैसला ले सकते हैं। मैं कहूँगा कि मैं दे दूंगा, मैं कहूँगा मैं वापस लूंगा। बीजेपी के लीडरान इतने बड़े जलसे कर रहे हैं, उसमें लोग शमूलियत इख्तियार करें, और आप कह रहे हो कि जब ठीक उसी टाइम हम रेस्टोर करेंगे। जब से इलेक्शन हुआ है, पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करेंगे, असेंबली इलेक्शन की बात करेंगे, स्मूथली इलेक्शंस हुए, अच्छी तरह से लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ, उसकी भी लोगों ने मजम्मत की, कंडम किया हर एक, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, गैर सियासी तंजीमों की बात करेंगे। उसके बाद जो लोगों में सोच अब उभर रहा है कि वो बीजेपी के सपोर्ट में मिल रहा है। उनको पता है कि जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर के, ये धोखा दे रही है। इसलिए बीजेपी ने एक भी सीट वादी कश्मीर से जो है वो नहीं निकाली। उस वक्त तो ये माहौल ही ऐसा ही बन गया। उन्होंने लोगों को बोला हम 370 वापस लाएंगे, 200 यूनिट फ्री दे देंगे। अब लोग क्या करेंगे? लोगों को यही पता है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से मेरी बातचीत हो गई थी, उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, 5 सालों में जो जितने भी वादे हमने किए थे वो हम करके दिखाएंगे। फिर क्यों बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है? अगर उनको ये पता लग रहा है कि हम ये फुलफिल करेंगे, फिर क्यों लोगों को बोल रहे हैं? आज आपको पता ही, आप देखो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मोदी जी को बोला कि मुझे उसको आपने इस गवर्नर को प्रमोशन दी, मुझे डिफॉर्मेशन दी, बोला ना उसने। लेकिन एक बहुत बड़े विजन वाला चीफ मिनिस्टर है, उसको ये नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उसने सब कुछ देखा था यहाँ पर। मैं जो आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कोई सीट नहीं निकाली, आपको पता है यहाँ पर प्रोपेगेंडा कैसे हो गया लोगों के हमारे खिलाफ। लोगों को आप भी उस वक्त एज ए सीनियर लीडर आप भी कह सकते थे कि सदन के अंदर प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम स्टेटहुड कश्मीर घाटी को वापस देंगे। उसने बोला हम दे देंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि हालात यहाँ पर ठीक है? इस वक्त हालात ठीक है? अगर हमारे कश्मीर अभी हालात ठीक नहीं है। अंदर देखो, अंदर क्या चल रहा है। आप देखो, आप ये जो 7 मई को हमारे पहलगाम में बाइसरन हुआ, नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, अगर हर एक उसकी अपोजिशन में होता है। आप देखो, दुनिया के तमाम जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं मजम्मत करते हैं, हम खुद मजम्मत करते हैं इसको कि ये नहीं होना चाहिए। अगर मेहमान आ रहे हैं हमारे स्टेट में खाना चाहने, सैर तफरी करने के लिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। मैं आपकी वसातत से सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूँ कि लोगों को देखना चाहिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर उल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है मिली भगत वो इस वक्त नहीं बन रही है। अगर उल्ला चाहते हैं कि मैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं, क्या आपको लगता है कि अगर उल्ला पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी उससे कश्मीर की सियासी तंजीमों को नुकसान हो सकता है? ये सब मेरे ख्याल में ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। आप ये लोगों को इस बहाने से, दूसरे बहाने से लोगों को एंगेज रखना चाहते हैं। ऐसे मुल्क नहीं चलता है, ऐसे स्टेट नहीं चलता है। आप देखो, अगर ये चीफ मिनिस्टर है, आप इसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आप देखो हमारे इस बारामूला में एक भी जिसको मकान बनाना है उसको एक गाड़ी पत्थर की नहीं मिलती है। बिल्कुल, ये देखो एक अलमिया है। बिल्कुल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग भी ली बारामूला में। बिल्कुल, जरा क्या किया उन पत्थर वालों को जिनके अपने वो
ये है। बिल्कुल। वो अगर किसी को मकान बनाना है, वो बेचारा परेशान है, उसने तमाम मकान को डिसमेंटल करके वो इंतजार कर रहा है मुझे कब पत्थर की एक गाड़ी मिलेगी। सेंट्रल में आपकी हुकूमत है, आप क्यों नहीं वहां से ठीक करते हो? देखिए, ये तो इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इनको करना चाहिए, इनको फाइट करनी चाहिए कि हमें किससे लेना है। उनको उस दरवाजे पर जाना चाहिए कि हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। वो नहीं जाएंगे, वो लड़ाई रखेंगे। आखिर पर आप लोगों और सरकार के लिए कोई पैगाम देना चाहोगे? मैं तमाम लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि उनको फर्क करनी चाहिए, अच्छा है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। और जहाँ जो यहाँ की सरकार है, चाहे हमारे असेंबली मेंबर्स है, उनको ग्राउंड पर काम करना चाहिए। जितने भी असेंबली मेंबर्स हैं उनको ग्राउंड जीरो पर काम करने चाहिए, ऐसा बीजेपी के सीनियर लीडर जीएम सोफी का कहना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन के साथ जीशान कादिर।